सिंपल वे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं चल रही हैं, इसीलिए मैं आपको जो है एक सॉल्यूशन चैप्टर जो है 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड चैप्टर है, ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और वन मोर थिंग कि सॉल्यूशन चैप्टर के बाद आई विल प्रोवाइड यू ऑल द वीडियो रिगार्डिंग टू द subject chemistry of 10th to 12th class. So for the more update of chemistry, please subscribe my channel chemistry in simple view so that you can find the all notification and press icon को बेल आइकन को प्रेस करने, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोज आपको मिलती रहें सारी। और चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन चैप्टर, जो आपका एग्ज़ाम में कैरी करता है 5 मार्क्स। सॉल्यूशन बेसिकली जो वर्ड है सॉल्यूशन बेसिकली 2 कैटेगरी का होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच 2 or more type of substance are completely intermixed to another type of substance या solvent। मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, वन टाइप का जो सबस्टांस है अनोदर टाइप के सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। जो सबस्टांस की जो प्रॉपर्टी है, सबस्टांस का जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म होगा इन होल सॉल्यूशन। तो जो आपका बेसिकली यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें हम होमोजीनियस मिक्सचर की स्टडी करेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर में होता क्या है, 2 और मोर प्योर सबस्टांस होते हैं जिनके पास सेम फेज होती है और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब प्रॉपर्टी और फेज दोनों यूनिफॉर्म होती हैं। और जो सॉल्यूशन होता है इस चैप्टर में हम जो स्टडी करने वाले हैं जिस सॉल्यूशन की कैटेगरी के, वो सॉल्यूशन होता है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजोल्व होना चाहिए। बेसिकली सॉल्यूशन जो है 2 पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है अब तो मालूम ही है, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है इन एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसे इस टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें ओनली 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। मतलब 1 टाइप का सॉल्यूट एंड अनदर टाइप का सॉल्वेंट। 2 टाइप के ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में, 1 टाइप का सॉल्यूट एंड अनदर टाइप का सॉल्वेंट। मतलब ऐसा नहीं होता इसमें 2, 3, 4 टाइप का सॉल्यूट प्रेजेंट हो। मतलब जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल, वाटर में हमने NaCl डिजोल्व कर दिया तो वाटर NaCl का जो मिक्सचर जो बनेगा दैट इज एक्वस NaCl, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में 2, 3 टाइप के मिक्सचर को हम सॉल्वेंट को सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है तो ओनली 1 टाइप के सॉल्वेंट को और 1 अनदर टाइप के सॉल्यूट में ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्दर मैं इसका जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है मैं जो है यहाँ पर क्लासिफाइड करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बेस पर ही जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन की कैटेगरी डिवाइडेड है। फर्स्ट इसकी है गैसेस सॉल्यूशन। तो गैसेस सॉल्यूशन क्या होता है, देखोगे आप यहाँ पर गैसेस सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं गैसेस सॉल्यूशन में क्या होगा कि गैसेस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट तो की फेज चेंज होगी बट सॉल्वेंट की फेज सिमिलर होती है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट्स में बहुत ही ध्यान से देख लीजिए सारे स्टूडेंट कि गैसेस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट की फेज होती है वो सॉल्वेंट की फेज क्या होगी, गैस, बट सॉल्यूट की फेज चेंज होती रहती है। सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। यहाँ पर 1 एग्जाम्पल इज आल्सो गिवन ऑफ ईच गैसियस सॉल्वेंट सभी का है। देखो ये एग्जांपल गिवन है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। सेकंड होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट की फेज क्या होगी, लिक्विड गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना, O2 का वाटर में, ये इसका बेसिक एग्जांपल्स है। एंड सेम टाइप से लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर, एथाइल अल्कोहल में वाटर का मिक्सचर, इट इज आल्सो अ कैटेगरी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड ये आपका NaCl एंड वाटर का मिक्सचर हो जाता है, NaCl विद वाटर, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉलिड सॉल्यूशन के इंटरनल देखिए 3 एग्जांपल्स हैं। तो मतलब कहने का मीन्स मेरा ये है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जिस फेज में आपका सॉल्वेंट होगा उसी फेज में ऑब्टेन्ड होने वाला है आपको सॉल्यूशन। हैव यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टॉपिक? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो इस टाइप से आपको मैं सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा और of that chapter. Now I am going to explain the new topic of this chapter, that is expressing concentration of solution. expressing concentration of solution जो हमारे पास जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक की हेल्प से हम वो फैक्ट एक्सप्लेन करेंगे जिसके थ्रू हम कंफर्म करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के इंटरनल कितना परसेंटेज
किसी भी टाइप का सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना परसेंट किसी भी टाइप का वॉल्यूम प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, कितना परसेंटेज सॉल्यूट का मोलरिटी है, वो सारी जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के इंटरनल हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्रेस करना, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर जो जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट के पार्ट, सॉल्वेंट के पार्ट, वो सारी चीज़ों के स्टडी हम करते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के इंटरनल। चलिए स्टूडेंट, without wasting of time, I am going to start the topic related to this term, that is mass percentage। mass percentage का मतलब है कि एक जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट को ऐड किया गया, तो वो सॉल्यूट कितने ग्राम परसेंट में ऐड किया गया है, दैट इज नीड टू कैलकुलेट इन दिस टर्म। तो ये कैलकुलेट किया जाता है इस टॉपिक के इंटरनल। मास परसेंटेज में हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंटेज एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका फार्मूला गिवन है, ये 9th क्लास का जो फार्मूला होता है उसी टाइप से। मास परसेंट ऑफ वन कंपोनेंट, यहाँ पर जिस कंपोनेंट का आपको मास परसेंट कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ पर रखना होता है, मल्टीप्लाई 100 से करनी होती है, टोटल मास सॉल्यूशन से डिवाइड करना होता है, देन यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। सेम टाइप से बोथ आर सेम, मास परसेंटेज ऑफ मास परसेंट ऑफ वन कंपोनेंट एंड वॉल्यूम परसेंट ऑफ वन कंपोनेंट, बोथ आर सेम। वॉल्यूम पर मास कंपोनेंट में जो आपका सॉल्यूशन है ये ग्राम में होगा, बट जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है इसमें जो सॉल्यूशन है आपका ये किस में होगा, ये ml में होगा, बट चेंजेज इतना होता है। सेम टाइप से होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। वॉल्यूम जो है आपका, अगर वन कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जिस कंपोनेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वहीं आपको यहाँ पर रखना होगा वॉल्यूम, जितने कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लाई करना आपको होगा 100 से, एंड डाउन साइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी आपके पास है, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन कंपलसरी, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कोई भी वन होगा जिसका आपको परसेंटेज वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपको जिसका परसेंटेज वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो चीज़ यहाँ पर रखी जाएगी। टोटल सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी डाटा आएगा दैट इज इन ml, वो डाटा आपका वॉल्यूम होगा। हालांकि यहाँ ml में ही आएगा, परसेंटेज में निकल के आएगा। अंडरस्टैंड। जो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के इंटरनल जो थर्ड टॉपिक है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो टर्म है इट इज शॉर्टली रिटन एज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। parts per million term is used when solute is present in a solvent is very less quantity। मतलब जो पार्ट्स पर मिलियन टर्म्स जो है वहाँ पर यूज किया जाता है जब कहीं पर भी सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशंस में हम पार्ट्स पर मिलियन के टर्म का यूज करते हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल, जैसे मैंने 1 लीटर वाटर लिया, उस वाटर में मैंने बोल दिया आप क्लोराइड को कैलकुलेट करवाइए, तो क्लोराइड का जो अमाउंट है 1 लीटर वाटर में निग्लेजिबल है, तो उस निग्लेजिबल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज दैट टर्म पार्ट्स पर मिलियन, आई मीन ppm। पार्ट्स पर मिलियन का ये फार्मूला होता है, पार्ट्स पर मिलियन का नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 यहाँ पर यूज किया जाएगा इन प्लेस ऑफ 100, जैसे इसमें 100 यूज किया जाता है उसी टाइप से इसमें 10 की पावर 6 का हम यूज करते हैं ppm कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके इंटरनल वन बेसिक एग्जाम्पल ये है, जैसे ppm में जिस टाइप से हम पार्ट्स पर मिलियन का डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पर वन एग्जाम्पल दिया हुआ 1 लीटर सी वाटर जैसे है, इसका वेट होगा 1030 ग्राम। डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसका वेट हम ये कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्योर सी वाटर की डेंसिटी होती है 1.03 ग्राम, उसके अकॉर्डिंग कितना टोटल वेट होगा, जिसमें डिजोल्व O2 है 6 × 10 की पावर -3 ग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन। तो इसका हम देखिए मतलब जब इतना कम अमाउंट डिजोल्व होता है किसी भी टाइप की गैस का बहुत सारे हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तब उसका जो सॉल्यूट का जो लेस क्वांटिटी है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द ppm। मतलब ppm पार्ट्स पर मिलियन इज अ क्वांटिटी दैट इज यूज टू कैलकुलेट द any traces amount और any less amount as compared to solvent। मतलब सॉल्वेंट में जब बहुत ही ट्रेस अमाउंट डिजोल्व होता है तब उसका कैलकुलेशन हम ppm के थ्रू यहाँ पर करते हैं। ये इसका हम न्यूमेरिकल है, यहाँ पर न्यूमेरिकल के थ्रू डाटा देखो कैलकुलेट किया गया है। 0.06 ग्राम जो ये दिया हुआ था वेट टोटल, उसकी 10 की पावर 6 का डाटा ये है, और 1030 ग्राम ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 5.8 ग्राम पर 10 की पावर 6 ग्राम। मतलब ये कैलकुलेट होकर आ गया कि ऑक्सीजन गैस 5.8 ppm प्रेजेंट है किसमें 1 लीटर सी वाटर में। चलिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अ न्यू टॉपिक दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जनरली हम x से इंडिकेट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन होता क्या है जनरली, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट या
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मतलब जनरली मोल फ्रैक्शन को एक्स से इंडिकेट करते हैं और एक टाइप का रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इस टाइप से इसका देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का भी ये फार्मूला दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल मास ऑफ सॉल्यूट से कैलकुलेट करते हैं। ये मोल फ्रैक्शन का आपका फार्मूला है। मोल फ्रैक्शन जिस टाइप से ये डेफिनेशन है उसी टाइप से फार्मूला एक्सप्रेस्ड इज हेयर एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए हेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो एक्स से फाइंड करेंगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी से। सेम टाइप से इफ हमको अगर एक्स भी फाइंड करना होगा तो हमें एन बी ऊपर रखना होगा, एन ए प्लस एन बी डाउन साइड में रहेगा। ओके, व्हेन वी विल ऐड बोथ टर्म एक्स ए प्लस एक्स बी देन वी विल ऑब्टेन दिस टाइप डाटा ऑब्टेन करेंगे हम। नाउ जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कंडीशन इस टाइप की आएगी, इस टाइप की एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। एक टर्म ये और दिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो होता है आपका, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो एन ए की वैल्यू बहुत कम हो जाती है निगलेजिबल अमाउंट, तो एक्स इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी के टर्म में भी आ जाता है। मीन्स इस फार्मूला के थ्रू व्हेन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, आई मीन सॉल्यूट का आप कैलकुलेट कर लोगे मोल फ्रैक्शन, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। अब नाउ जो फिफ्थ टॉपिक है आपका एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी, दैट इज मोलरिटी। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फिफ्थ टॉपिक है दैट इज मोलरिटी। हाउ कैन बी कैलकुलेट द मोलरिटी? मोलरिटी की डेफिनेशन देखो दी हुई, वेरी सिंपल डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ये इसकी डेफिनेशन है मोलरिटी की, वेरी सिंपल डेफिनेशन इज गिवन हियर। नाउ इट इज डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, सिंपल डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इफ जो क्या नाम आपका मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला ये दिया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर यहाँ पर मोलरिटी में अगर हमारा जो सॉल्यूशन है एमएल में दिया होगा देन 1000 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। इसके रिगार्डिंग देखो एक न्यूमेरिकल भी होगा, दैट इज ऑन नेक्स्ट पेज। ये न्यूमेरिकल है इसके रिगार्डिंग, ये नेक्स्ट पेज पर गिवन है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल देखोगे मोलरिटी का न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल जो है आपका ये मोल फ्रैक्शन का है, मोलरिटी का लग रहा है नेक्स्ट पेज पर है। ये आपकी मोलरिटी की डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। इसे भी हम स्मॉल एम से उसे इंडिकेट किया था कैपिटल एम से, इट इज़ इंडिकेटेड बाय स्मॉल एम। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंजेज हुआ, उसे हमने कैपिटल एम से इंडिकेट किया, इसे स्मॉल एम से इंडिकेट किया। फार्मूला भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसमें था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओनली इतना ही डिफरेंस हुआ है मोलरिटी और मोलरिटी की डेफिनेशन में, तो यहाँ पर भी उतना ही चेंजेज होगा। ये स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वहाँ पर था क्या मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये चेंजेज हुआ है। अगर ये kg की जगह पर ग्राम होगा तो 1000 से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जो है 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपको क्लियर करना है स्टूडेंट। इस टाइप से आपको ये जो आपके 3 टॉपिक्स हैं कंप्लीट होते हैं। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है 1 by 1 ऑल क्वेश्चन का ये न्यूमेरिकल दिया हुआ। आई विल एक्सप्लेन यू दिस न्यूमेरिकल, दैट न्यूमेरिकल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। मतलब 20% एथिलीन ग्लाइकोल का मीन्स जो है 20 ग्राम सॉल्यूट एंड लेस 18 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। बिकॉज एक चीज़ आप लोगों को जरूर ध्यान रखोगा, जब भी डाटा आपको क्वेश्चन में जो है वो ग्राम परसेंटेज में दिया होगा देन ये आपको माइंड में ये चीज़ नोटिस करना होगा कि डाटा में आपका परसेंटेज में दिया होगा, तो उस कंडीशन में जो परसेंटेज में डाटा है वो आपका डाटा परसेंटेज में होने की वजह से वो होगा आपका सॉल्यूट, एंड बाकी जो बचा हुआ लेस अमाउंट वो किसका हो जाएगा सॉल्वेंट का। ये चीज़ आप लोग नोटिस करना। तो 20 ग्राम यहाँ पर एथिलीन ग्राम, बाकी लेफ्ट अमाउंट जो वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 ग्राम। इन फर्स्ट कंडीशन वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आई मीन सॉल्यूट क्या है यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास एथिलीन ग्लाइकोल का ये 62 डिवाइड करेंगे 0.322 मोल से आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इसी टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे एनवी, ये मास अपॉन मोलर मास, वाटर का मास कितना है 80 ग्राम, मोलर मास H2O का होगा 18, ये आ जाएगा 4.44 ग्राम। इस टाइप से एक्स से मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैलकुलेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, सॉल्यूट एथिलीन ग्लाइकोल है, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल्स ये हैं एथिलीन ग्लाइकोल के
और ये हैं वाटर के मोल, दोनों की हेल्प से ये कैलकुलेट हो जाएगा 0.068 मोल्स इट इज द मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। सेम टाइप से यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम दैट फार्मूला, अदरवाइज यू कैन आल्सो कैलकुलेट फ्रॉम दिस टाइप, फ्रॉम दिस ट्रिक। तो एक्स बी की वैल्यू आएगी ये आपके मोल फ्रैक्शन निकल आया ये इथिलीन ग्लाइकोल का, ये मोल फ्रैक्शन किसका कैलकुलेट हो गया, ये वाटर का कैलकुलेट हो गया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस न्यूमेरिकल, नाउ फर्दर वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द, ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपका ये न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH 450 ml सॉल्यूशन है। ये इस न्यूमेरिकल में हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। जनरली बस इन फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NaOH का मोल्स कैलकुलेट करने के बाद ये NaOH का मोल्स कैलकुलेट होकर आ गया है। एंड सेकंड स्टेप में मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए मास अपॉन मोलर मास फार्मूला लगेगा, सिंपल न्यूमेरिकल है। NaOH का जो मोलर मास होता है 14 NaOH के फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल होता है। Na का होता है मोलर मास 23, O का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। मोलरिटी का सिंपल न्यूमेरिकल है, फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, मोलरिटी आएगी 0.278 मोल पर लीटर, अदरवाइज इसकी यूनिट कैपिटल M होती है। कैलकुलेट इसमें इस न्यूमेरिकल में वी विल कैलकुलेट द मोलिलिटी। मोलिलिटी 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है, 75 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व है। ओके, फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, मोल्स ऑफ एथेनोइक मास अपॉन मोलर मास इज गिवन इन क्वेश्चन एंड मोलर मास इज हेयर। मोलर मास जो है इसका 16 होगा, कैलकुलेट करेंगे, ये इसका आ गया मोल्स एथिलीन ग्लाइकोल का। मोलरिटी इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला के थ्रू, ये कैलकुलेट होकर ये मोल्स ये हैं मल्टीप्लाई 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट ये 75 ग्राम है, जो भी सॉल्वेंट था यहाँ पर गिवन, इस टाइप से मोलरिटी टोटल आ जाएगी, ये कैलकुलेट करके। NCERT पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, दैट यू विल कंप्लीट योर सेल्फ। नाउ जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 100% आने वाला क्वेश्चन होता है, ओनली आई विल एक्सप्लेन यू हेयर। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन को पहले रीड करिएगा, समझिएगा। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ NaOH इफ 2.5 मोलर, कैपिटल M दिया, इसका मतलब है मोलर दिया है। क्वेश्चन में मोलरिटी इज गिवन सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो करना क्या है, फर्स्टली 2.5 कैपिटल M मीन्स इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की मोलरिटी दी है, इसका मतलब है कि 2.5 मोल्स जो हमारे पास सॉल्यूट है वो डिजोल्व किस में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन नहीं दिया था कितना है, बट वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ 2.5 कैपिटल M। 2.5 कैपिटल M का मीन्स है क्वेश्चन में आपके मोलरिटी गिवन है, तो मोलरिटी क्वेश्चन की होगी 2.5 एंड 2.5 का मतलब 2.5 मोल डिजोल्व इन 1 लीटर, सॉल्यूशन आ गया 1 लीटर, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मोल एंड क्या नाम क्वेश्चन की मोलरिटी कितनी है, ये मोलरिटी आपकी आ गई 2.5 मोलरिटी। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मोलरिटी का, इवन आपको मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखो, हाउ कैन बी कैलकुलेट द मोलिलिटी फ्रॉम द हेल्प ऑफ मोलरिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, मोलरिटी का हमने पुट किया वैल्यू 2.5, सॉल्यूशन आपको मालूम चल गया है 1 लीटर सॉल्यूशन का, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Na, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 2.5। नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, ये हमने मोल्स रखा 2.5। अब जो मोलर मास क्या होगा, यहाँ पर NaOH है क्वेश्चन में, आपके NaOH है क्वेश्चन में, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, सारे स्टूडेंट को मालूम होगा 40 होता है, 40 होता है, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, ये होता है आपका 40। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपने प्लेस पर रहेगा, 2.5 की क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगी, मोलर मास से। यू कैन राइट हियर दिस टाइप, मोलर मास से मल्टीप्लाई होगी, यू कैन राइट हियर दिस टाइप, इस टाइप से आप लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ये इससे, तो कंडीशन ये इस टाइप से आएगा। अंडरस्टैंड, ये 100 ग्राम आ गया। अभी आपको मास ऑफ सॉल्यूट मिला है, बट आपको मालूम है मोलरिटी के फार्मूला में क्या होता है, मोलरिटी के फार्मूला में मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000, डाउन साइड में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगी, अगर ये केजी में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, इट विल नोटिस बाय यू। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये आपको नोटिस करना होगा, अगर ये किलोग्राम में होता तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होती। तो आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है।
लेकिन आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया है और यहाँ पर है सॉल्यूशन, वो है लीटर में। तो अब मैं क्या करूँगा, जो सॉल्यूशन लीटर में है उसकी मैं क्या नाम डेंसिटी वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको मास की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेंसिटी आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.2, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब है 1000 ml। व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट देन वी विल ऑब्टेन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास आ गया 1200 ग्राम और सॉल्यूट का मास कितना है 100 ग्राम। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, दैट इज 1100 ग्राम। अब आपके पास आ गया है मास ऑफ सॉल्वेंट जिसकी हमें नीड थी। अब मोलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में है दिया हुआ 2.5, 1000 से मल्टीप्लाई, सॉल्वेंट आपका किसमें है ग्राम में है, कैलकुलेट करेंगे, मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगी 2.27 मोल पर kg। इट इज़ द राइट आंसर ऑफ मोलिटी। एंड लास्ट में एक रिलेशन दिया है, रिलेशन बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है ये आप देख सकते हो, कैटायन या एनायन होता है एन फैक्टर। इसके थ्रू हम आपका क्वेश्चन में अगर मोलरिटी गिवन है तो मोलरिटी की हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलरिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप एन फैक्टर मतलब आयंस के थ्रू मल्टीप्लाई करके उस क्वेश्चन की जो है नॉर्मलिटी आप फाइंड कर सकते हो। सेम टाइप से अगर क्वेश्चन में आपके क्या नाम नॉर्मलिटी की भी मोलरिटी फाइंड करना है, तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए नॉर्मलिटी को एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ आयंस के थ्रू डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन में मोलरिटी फाइंड आउट हो जाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो डियर स्टूडेंट, आई विल प्रोवाइड, अब सॉल्युबिलिटी का वीडियो मैं बना चुका हूँ इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ टिल द आइडियल गैसेस। मेरे चैनल पर अपलोडेड है ऑल वीडियोज। इस सॉल्युबिलिटी का भी अपलोडेड है, हेनरी ला, राउल्स ला, ये सारे अपलोडेड हैं वीडियोज। एंड क्या नाम है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन इज आल्सो अपलोडेड वीडियो। ओनली इस चैप्टर का जो वीडियो अपलोड होने को बचा है दैट इज क्या नाम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर दी ऑल टॉपिक। सो प्लीज स्टूडेंट, फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल केमिस्ट्री इन सिंपल वे एंड प्रेस बेल आइकन so that you can got the all notification regarding to my video। और मैं इस टाइप की आपकी सारी वीडियोज अपलोड करूँगा चैनल पर, जिससे मेरे प्यारे बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो सके। ओके, कीप ऑन माय वीडियो।